Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies चैप्टर लेफ्ट एंड राइट. What do you mean by left right? जब हम कहीं जाते हैं और हमें किसी को रास्ता बताना होता है तो how do we explain? आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है ना? कुछ आया याद में? तो इसी तरह से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में. लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, आखिर होता क्या है? बिकॉज व्हेन डू यू से दैट आपको जाना है और किसी ने आपको बोल दिया कि तुम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना, तो हम लेफ्ट मुड़ते हैं कि राइट चले जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं कि इस तरफ चले जाते हैं? तो चिल्ड्रन हम तो लेफ्ट ही जाते हैं, बट हम लेफ्ट कैसे जा पाते हैं? बिकॉज वी नो दैट लेफ्ट का मतलब होता है आपके बाएं हाथ की तरफ जाना और राइट का मतलब होता है आपके राइट हैंड की तरफ जाना. एंड दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस लेफ्ट एंड राइट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेफ्ट एंड राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Okay, now given below is the picture of a hand. In your book the picture is given of your hand. Can you see that? This is the picture of your hand. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है एक hand का picture. Place your hand on it so that can palm faces the paper. Okay, now कैसे रखना है? आपको अपना हाथ उस पे रखना है ताकि पाम जो है वो क्या करे? फेस करे पेपर की तरफ. What do you mean by palm? पाम का मतलब ये होता है. ओके, तो ये पेपर की तरफ क्या करे? फेस करे, पेपर की तरफ रहे. So somehow like this. Okay, you can see that. Okay, then your thumb and fingers should be placed on those drawn in the picture. आपके thumb और आपकी fingers उस पे वैसा ही place होने चाहिए. Okay, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं. Suppose my thumb and these fingers are बिल्कुल according to the palm of the hand which is given in the picture. Okay, so this is what you have to do. Given below is the picture of a hand and you have to place your hand so that जो ये palm है आपका वो पेपर की तरफ ही face करे. Okay, पेपर की तरफ ही face करे. And your thumb and finger should be placed in those drawn of the picture. Like इसमें आपकी पूरी ऐसे ही फेस करें. देखो मेरा फिंगर जिस इस पिक्चर्स में गया है वैसे ही आपकी भी फिंगर और थंब उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही सेट होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. Okay, आया कुछ समझ में? आपका जो हैंड इस पिक्चर में फिट हो जा रहा था वो कौन सा हैंड फिट हो रहा था? लेट्स सी इट अगेन. आपका जो हैंड फिट हो रहा होगा इस पिक्चर में वो राइट हैंड फिट हो रहा है कि लेफ्ट हैंड फिट हो रहा है? सो क्या समझ में आया? राइट हैंड फिट हो रहा है. ओके, नाउ यू सी हियर. Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. Okay, अब क्या करना है? Place your other hand. अब आपको दूसरे hand को पेज पे रखना है नोटबुक के. ओके, और ट्रेस करना है उसकी आउटलाइन. किससे? विथ योर राइट हैंड. ओके, अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अब आपकी नोटबुक है, अब आप उसमें रखो ब्लैंक पेपर पे और राइट हैंड की मदद से उसको क्या करना है? आपको ट्रेस करना है. ट्रेस मतलब जैसा जैसा हाथ है उस तरह से आपको आउटलाइन खींचनी है. ओके, द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड. ओके, अब आपका जो हाथ का बना इमेज आपके नोटबुक के पेज में, विच हैंड इज दैट? दैट इज योर लेफ्ट हैंड. ओके, सो नाउ यू हैव राइट हैंड इमेज in your book and left hand image in your copy. Okay, in your notebook. Now let us sing a song. अब right hand और left hand बना के गाना गाते हैं साथ में. Okay, let us sing a song together, children. Put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just turn around. Okay, similarly sing for the right and left foot. अब right और left foot के लिए भी same आपको गाना गाना है. Okay, so कितना अच्छा है? Put your right hand in, put your right hand out, put your left
right hand in and just turn around. Just turn around मतलब आपको गोल घूमना है. Okay, then put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just turn around. Okay, और similarly right hand, left hand की जगह आप क्या लगा दोगे अगली बार? right foot, left foot, left foot. foot मतलब क्या? पैर का पंजा. Okay, तो इस तरह से आपको आ गया समझ में right क्या होता है, left क्या होता है, क्लियर हो गया? So this is how ये दिया हुआ है ताकि आप सब बच्चों को कि क्लियरली समझ में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट. ओके, बट डू यू नो चिल्ड्रन, there are some people, there are some children who actually write with their left hand. usually सब लोग किससे लिखते हैं? right से लिखते हैं. but in the our society we have left handers too. left handers मतलब जो अपना majority का काम किससे करते हैं? left hand से करते हैं. okay, जैसे example बताऊं मैं आपको, अमिताभ बच्चन, how does he write? he writes using his left hand. okay, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने left से ही सब काम कर लेते हैं. बट यूजुअली जो होते हैं लोग, अधिकतर लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, वो अपना इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड को. बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लेफ्ट हैंडर्स नहीं है. देयर आर पीपल हु आर एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन यूजिंग देयर लेफ्ट हैंड. ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट. Now look in your classroom and tell what is there in your left. Okay, अब आप अपनी क्लासरूम में देखो और बताओ आपके लेफ्ट में क्या है. Okay, मेरा लेफ्ट क्या है? ये है. आपके लेफ्ट में क्या? आपके क्लासरूम में. So here you can see in the picture, इनके लेफ्ट में क्या है? On my left is the wall of the classroom. On my left, मेरे लेफ्ट में क्लासरूम की क्या है? वॉल है. On my left is the wall of my classroom. Okay, now what things are there behind you? अब behind का मतलब क्या होता है? पीछे, back. क्या क्या चीजें आपके पीछे हैं? behind है. ओके, डेस्क एंड अदर स्टूडेंट्स आर जस्ट behind me. मेरे पीछे क्या है? डेस्क और स्टूडेंट्स हैं. क्लास में बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, पीछे बाकी डेस्क और बच्चे बैठे होंगे ना आपके. सो दैट इज वाई behind क्या है? डेस्क एंड दी स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन सी हियर. ये क्या बताएगा बच्चा? मेरे पीछे तो डेस्क और दी स्टूडेंट्स हैं. ओके, डेस्क एंड अदर स्टूडेंट्स आर जस्ट बिहाइंड मी. ओके, ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग? तुम किसके लेफ्ट में के बैठे हुए हो? तुम किसके लेफ्ट पे बैठे हो? मतलब तुम्हारे राइट हैंड साइड कौन है? अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, क्वेश्चन इज ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग? तुम किसके लेफ्ट साइड बैठे हुए हो? तो I am sitting left side of अंकित. Okay, so in this picture यहाँ पे कौन बैठा है लेफ्ट में? अंकित बैठा है. That is why the answer is I am sitting left side of अंकित. अब आप भी जज करो, आप भी देखो, आप जहाँ अभी बैठे हो, देखो आपके लेफ्ट साइड आप किसके बैठे हो. Okay, आपको समझ में आ जाएगा. Okay, now next. What is there on your right? अब आपके राइट पे क्या है? What is there on your right? On my right is a window. मेरे राइट में क्या है? खिड़की है. Okay, on my right is a window. Children, understand, wherever you people are sitting right now and watching this video, आप तुरंत से समझने लगो आपके लेफ्ट में क्या है, आपके राइट में क्या है, और आपको क्लियर होता जाएगा कि what I am trying to explain you here. Okay, on my right is a window. You can see here, on my right is a window. Next. Who is sitting on your right? आपके राइट पे कौन बैठा है? ओके, तो अभी तो बात हुई अंकित ही तो बैठा है, क्योंकि अंकित के लेफ्ट पे तो आप बैठे हो. सो दैट इज वाई ऑन योर राइट हु इज सिटिंग? अंकित. सो अंकित इज सिटिंग ऑन माई राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट. What is in front of you? Okay, फ्रंट का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब अगर पीछे होता है तो फ्रंट का मतलब होता है सामने. ओके, तो व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू? आपके सामने क्या है? सो ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी. यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड. व्हाट ऑल चिल्ड्रन आर सेइंग? हमारे सामने क्या है? ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड इज इन
front of me. Okay, तो अब क्या क्या पढ़ लिया? Left, right, behind, front. Okay, on whose right are you sitting? अब इस पिक्चर के हिसाब से आप किसके राइट पे बैठे हो? आप किसके राइट पे बैठे हो? आई एम सिटिंग राइट साइड ऑफ तनय. ओके, मैं तनय के राइट साइड पर बैठा हूं. आई एम सिटिंग राइट साइड ऑफ तनय. This is a picture with Ruchira in the center. In this picture, draw a book behind Ruchira. Okay, अब ये picture दी हुई है. Who is this girl? She is Ruchira. Okay, she is Ruchira. अब आपको क्या करना है? A book behind Ruchira बनाना है. An animal on Ruchira's right. A chair on Ruchira's left. A tree in front of Ruchira. Okay, now Ruchira is sitting like this. Ruchira के पीछे first क्या बनाना है आपको? A book behind Ruchira. तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे? आप बनाओगे यहाँ पे children book. Okay, और किसकी बुक बनाई हमने? हमने बनाई EVS की class 3. Okay, a book behind Ruchira. Now, an animal on Ruchira's right. An animal on Ruchira's right. So, Ruchira is sitting like this. तो उसका right hand क्या है? ये है. So, यहाँ पे क्या बनेगा? एक animal बनेगा. तो animal हम किसका बना देते हैं? हम kitten का animal बना देते हैं. Okay, so this is your kitten. Okay, this is your kitten. Okay, थोड़ी बहुत लग रही है ना cat जैसी? Okay. Then a chair on Ruchira's left. A chair on Ruchira's left. So this is if her right. So this is her left. और यहाँ पे क्या बनानी है हमको? यहाँ पे हमको बनानी है chair. Okay. Okay, this is your chair. Okay. Now, a tree in front of Ruchira. हमको बनाना है tree. Front मतलब क्या? सामने. तो अगर ये पीछे है, this is behind, तो सामने क्या होगा? This is her front. और यहाँ हमको बनाना है tree. So how will you make a tree? You will make a tree like this. So understood the directions? Left, right, behind and front. ये behind था children. Okay, so now you understood. आपका पीछे होता है behind, आपका सामने होता है front, आपका left वाला hand होता है left और आपका right hand होता है right side. Okay, so this is how you will understand the complete directions. You will understand the situations. अगर आपको कोई बोल रहा है तुम्हारे पीछे कौन है, तो you will understand मेरे behind कौन है. कोई कहेगा तुम्हारे सामने कौन है, you will understand तुम्हारे front में कौन है. Okay, so this is how you will have to draw in your notebook. Now we'll go next. Okay, so answer is also given. Okay, you can see they have made which animal? I had made a cat, they had made giraffe, a chair, a book and a tree. Okay, so ये आपको ऐसे ही अपनी book में क्या करना है? अपनी अपनी drawings बनानी है. Okay, next. गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल. अब जो रुचिरा के हमने अभी पिक्चर्स बनाए ना, सामने पीछे लेफ्ट राइट, अब क्या करना है? हमें रुचिरा को क्या कर बताना है कि उसका घर से स्कूल किधर है. हमें गाइड करना है, हमें उसे बताना है. फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर. अब हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है? स्कूल ढूंढना है. वेयर इज रुचिरा स्कूल? ये रहा, रुचिरा का स्कूल रहा. ओके, हमको स्कूल समझ में आ गया. Also find the way from Ruchira's home to her school. और अब also क्या देखो? रुचिरा का घर देख, घर से उसका स्कूल का वे देखो. Now where is Ruchira's home? Ruchira's house is this, and here this is your Ruchira standing. Okay, can you see in your picture? Ruchira is standing here, and where is her school? Here, her school is here. Now, with a colored pencil, trace the way from Ruchira's home to her school. Now this is very interesting. Trace करो. Okay, ये तो आपने बहुत सारे questions किए होंगे, activity की होगी. अब आप कहाँ हो? रुचिरा के यहाँ पे हो. Okay, now रुचिरा का घर trace करो. So you will go like this, then this, then this, then this, and then you are coming to her school.
ओके रुचिरा पहले गई सीधे, देन शी टुक अ राइट टर्न, देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न, देन स्ट्रेट, देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न अगेन, देन राइट टर्न एंड देन राइट टर्न एंड हर स्कूल। तो इस तरह से रुचिरा को हमने कहाँ पहुंचा दिया, स्कूल पहुंचा दिया। और रास्ते में कितनी सारी चीजें पड़ी। She had a bus stop, she also crossed post office, behind her it was a hospital, then she crossed a shop, then the tree and finally in front of her she had her school. Okay, तो हमने रुचिरा को घर तक क्या कर दिया, गाइड कर दिया. Okay, now next. Okay, so see, you can see यहाँ पे Ruchira again standing here and then you have a question. Which places and things will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. अब वही question है जो हमने भी बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जगहें रुचिरा को मिलती हैं जब वो घर से स्कूल तक जाती है. तो आपको उनके नाम बताने हैं, ठीक है. तो हाउस के बाद क्या आया था, हैंड पंप आया था. ओके, हाउस के बाद क्या आया था, हैंड पंप. देन व्हाट केम, देन केम ट्री. ओके, देन ट्री के बाद क्या आता है, वेल. वेल आता है. ओके, वेयर इज द वेल. ओके, वेल आया. देन व्हाट केम, देन बस स्टॉप. देन इट वाज अ बस स्टॉप. ओके, देन पोस्ट ऑफिस. देन पोस्ट ऑफिस के बाद हॉस्पिटल. पोस्ट ऑफिस, देन हॉस्पिटल एंड देन शॉप and then tree and school. तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको देखना है पिक्चर में कि वो कौन कौन सी जगह और कौन कौन से थिंग्स को क्रॉस करती है and then write down the names in this way. Which of these places and things will she find on her right and which places on her left? अब आपको क्या बताना है कि कौन सी जगहें और थिंग्स उसके राइट पे आई और कौन सी जगहें और थिंग्स उसके लेफ्ट पे आई. सो ऑन हर राइट क्या क्या था, ट्री, वेल, पोस्ट ऑफिस, पार्क. ओके, विल सी हियर. उसके राइट पे क्या क्या है, ट्री, वेल, पार्क एंड पोस्ट ऑफिस. ओके, ये सब उसके राइट साइड पे था. और अब उसके लेफ्ट पे क्या क्या है, हैंड पंप. ओके, क्या है, हैंड पंप. देन हाउस, देन बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री. देखो, हैंड पंप, देन हाउस, देन बस स्टॉप, देन हॉस्पिटल एंड शॉप. ये सब कहाँ आया, रुचिरा के ऑन लेफ्ट आया. ओके, तो आप भी देखो और समझो कि क्या सही है. राइट पे ये सारी चीजें हैं और लेफ्ट पे उसके ये सारी चीजें हैं. देन हाउ मेनी टाइम्स will Ruchira have to take a turn on her way from home to school? कितनी बार रुचिरा को अपने टेक अ टर्न लेने पड़ेंगे ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल. घर से स्कूल तक जाने के लिए उसको कितने टर्न्स लेने पड़े. तो लेट्स डू दिस टुगेदर अगेन. 5 times. 1 turn, 1 turn, 1 turn. ओके, देन 1 turn and 1 turn. तो कितने हो गए, लेट्स कैलकुलेट. 1 2 3 4. ओके, देन 5. यस, सो दिस इज हाउ यू विल डू. 1 second. देखो, पहला टर्न लिया 1 turn, देन दूसरा टर्न लिया 2 turn, देन तीसरा टर्न लिया 3 turn, देन उसने चौथा टर्न लिया 4th turn एंड देन लास्ट में टर्न लिया देन 5 turn, क्योंकि 5 के बाद तो उसका स्कूल ही आ जाता है. सो दीज मेनी टर्न शी टुक व्हाइल शी ट्रेवल्ड फ्रॉम home to her school. You also calculate and see 5 turns are there or not. Okay. On the next page is a smaller version of the earlier picture. In this there are symbols in place of pictures. Okay. अब ये same picture दी हुई है children, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा version है. वो वाला बड़ा picture था, यहाँ पे small version है. In this there are symbols in place of pictures. So यहाँ पे symbols दिए गए हुए pictures की जगह. Okay. So let's see symbols कैसे. उसका house ये star है. Okay. Then यहाँ पे house, then tree, then यहाँ पे you can see hand pump का दिया, यहाँ पे post office, यहाँ पे hospital का मिलता है यहाँ पे, then school. Okay. You can see the symbols here.
जस्ट सी यहाँ पे सिंबल्स दिया है, सो जो हमने थिंग्स और प्लेसेस पढ़े उसकी जगह पे यहाँ पे सिंबल बना दिया गया है ना। ट्री का ट्री इमेज आप देख रहे हो, हॉस्पिटल का रेड क्रॉस साइन देख रहे हो, है कि नहीं। देन वेल, हैंड पंप का आप ये साइन देख रहे हो, वेल का साइन देख रहे हो, देन पोस्ट ऑफिस का साइन देख रहे हो आप। एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज हर बस स्टॉप। सो ये बस स्टॉप का साइन था, और फिर ये ट्री है, और ये इसका स्कूल है, ओके, और ये शॉप का साइन था। सो ये सब क्या है बेटा, आप लोग भी जब कहीं कुछ मैप खोलते होगे तो वहां पे क्या क्लियरली नेम्स आर गिवन? नो, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ नेम्स सम इमेजेस आर गिवन, सम symbols are given, and according to those symbols you need to understand that what map is trying to tell you, okay। तो similarly यहाँ पे भी यही बताया गया है कि every time hospital will not be written, every time post office will not be written, you will have to start identifying from the images, from their symbols, okay। And that is why यहाँ पे वो same picture कैसे बना दिया गया है, symbols के form में बनाया है, okay। Now let's do the next thing. Such a picture is called a map, okay। और ऐसे पिक्चर जिसमें सिंबल्स लाते हैं, नाम नहीं क्लियरली लिखते, उनको what do you call? You call a map. Have you seen India's map और your state's map? वो क्या है? मैप्स हैं, और उसमें कैसे सिंबल्स बने होते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देम। अब आपको सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, ओके। सो रुचिरा का होम क्या है? स्टार। देन घर तो घर बना हुआ है, ट्री भी ट्री सिंपल दिया हुआ है। देन हैंड पंप, ये साइन किसका है? ये गेट का साइन है। ये देखो, ये वेल का साइन है, यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर है, दैट मीन्स वाटर इज देयर इनसाइड, सो इट्स अ वेल। देन बस स्टॉप का साइन है, यू कैन सी अ स्टॉप। पोस्ट ऑफिस का साइन है, देखो ये अंदर रेड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, व्हेन वी हैव लर्न दिस चैप्टर, तो पोस्ट ऑफिस कैसा था? रेड कलर का ऑफिस था ना, सो रेड। देन हॉस्पिटल का साइन देखो, ये क्रॉस होता है। देन शॉप का साइन है ये ब्लू, और स्कूल का साइन है यहाँ पर X, okay। So these are the symbols. So children, always remember in your life, whenever you see symbols with the ways, that means it is a map। और मैप क्यों होता है? मैप तो हमको डायरेक्शंस बताने के लिए होता है, हमें गाइड करने के लिए होता है, ओके। Can you tell why these symbols are used? अब आप बता सकते हो कि ये symbols क्यों यूज किए जाते हैं? So I'll tell you, symbols are easier to draw and to use in a map। symbols जो होते हैं उनको draw करना बहुत आसान होता है, उनको use करना map में बहुत आसान होता है। So symbols are used in place of real objects in a map। अब easily drawn हो जाते हैं, use करना भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए क्या होता है, symbols को real चीज़ों के objects की जगह symbols लगा देते हैं, okay। So this is why these symbols are used। Symbols are easier to draw and to use in a map, so symbols are used in place of real objects in a map, okay। Given below is a list। अब नीचे क्या है? लिस्ट दी हुई है। Make your own signs। अब आपको खुद के साइंस बनाने हैं। These symbols should be different from the earlier ones। और ये सिंबल्स जो बनाने हैं, जो पिछले बना के दिया गया था बुक में, उससे डिफरेंट होना चाहिए। Now place your symbols in the map given below। अब आप अपने सिंबल्स मैप में क्या करोगे? लगाओगे। ये नाम दिए हुए हैं, इनके आपको क्या बनाने हैं? सिंबल्स बनाने हैं, खुद के बनाए हुए सिंबल्स बनाने हैं, ओके। हॉस्पिटल का आप क्रॉस कर सकते हो, वैसे आप अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाओगे, ताकि वो सिंबल्स आपके बुक में जो सिंबल्स दिए हैं उससे मैच ना हो। मेक योर ओन सिंबल्स चिल्ड्रन। नाउ You have seen a plus sign। ये कौन सा साइन है? प्लस साइन for the hospital in the picture। हॉस्पिटल के लिए क्या साइन देखा था आपने? प्लस साइन देखा था। With the help of this sign, even without reading, we know it is a hospital। Yes, आपको पता था ये चीज कि प्लस साइन को देखते ही anyone,
any single person can come to know that it is a hospital. हॉस्पिटल का कॉमन सिंबल है ये प्लस साइन, और किस कलर का? रेड कलर का. सो कहीं भी आप जाओ, किसी की कार के पीछे या कहीं आपको बिल्डिंग में अगर रेड बना हो, एम्बुलेंस में अगर रेड बना हो, तो आप समझ जाते हो कि ये हॉस्पिटल के बारे में सिग्निफाई कर रहा है. सो दिस साइन इज फॉर हॉस्पिटल चिल्ड्रन. ओके, दिस साइन इज फॉर द हॉस्पिटल. हमेशा ध्यान रखना, प्लस साइन, हॉस्पिटल, रेड कलर का. ओके, नाउ which other signs can you see in your neighborhood? Draw them and write what they indicate. अब आपको क्या करना है? आपको वो साइंस यहाँ पे ड्रॉ करने हैं which you see in your neighborhood. जो आप अपने घर के आसपास देखते हो वैसे साइंस, आपको वो यहाँ पे ड्रॉ करना है और यहाँ बताना है कि what are they indicating children. Okay? For example, ये क्या साइन है आपका? ये stop. Okay, this is your stop sign. तो ये why this sign is used? This sign is used to tell anyone to stop entering. Okay, to stop entering. Okay, next. एक साइन क्या देखा आपने? आपने हॉस्पिटल का साइन देखा. तो ये क्या साइन है? दिस इज फॉर योर हॉस्पिटल. ओके, अगर आप ये कहीं देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि सामने या नियरेस्ट क्या है? हॉस्पिटल साइन है, हॉस्पिटल है. नेक्स्ट, आप देख रहे हो ये साइन, तो आपके नेबरहुड में क्या है? रिवर है. इट इज इंडिकेटिंग रिवर. ओके, यहाँ पे नियर क्या है आपके? रिवर है. ओके, नेक्स्ट, और क्या साइन देख रहे हो आप? If you are seeing this sign, that means that near to your home you have a temple. Okay, it is denoting what? It is denoting the temple. All right, now if you see this sign, what do you mean by this sign, children? Okay, and this is whole red, 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 red. So red and PO, that means nearest to your home is a post office. So it is indicating post office, children. It indicates that in your neighborhood you have a post office. Okay, then suppose you see this. Okay, PS. PS का मतलब क्या है? पुलिस स्टेशन. तो मतलब घर के पास क्या है आपके? पुलिस स्टेशन है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. आप अपने घर के बाहर जाइए एंड चेक आउट दैट what is there, what are the things there, and for those things what symbols are used, and then fill it your notebook. Okay, now next. A list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. Okay, अब क्या है? List of symbols दिए गए हैं मैप के यहाँ पर. Okay, look carefully और ध्यान से लिखो. अब क्या लिखना है यही तो पता करना है. How many houses are there in the map? कितने houses हैं मैप में? So you can see in this map and count. 1, 2, 3, 4. तो कितने हो गए यहाँ पे? 4 houses, and that is why the answer is 4 given. Next question. How many shops are there in the map? Count करो बच्चों. Shops कितने हैं? Shops का साइन क्या है? ये है. तो आप count करो. 1. So the answer is 1 shop. Next. How many trees are there in the map? Trees कितनी है? Count करें. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trees हैं. So the answer is 5. Next question. How many pumps are there in the map? पंप कितने हैं? पंप का सिंबल कहाँ है चिल्ड्रन? पंप का सिंबल है आपका यहाँ. ओके, नाउ काउंट. ओके, सो यू हैव ओनली 1 hand pump. So the answer is 1. Next, is the school closer to the post office or to the hospital? Okay, स्कूल जो है क्या वो पोस्ट ऑफिस के क्लोज है या फिर हॉस्पिटल के क्लोज है? तो अब देखते हैं स्कूल कहाँ है. स्कूल का साइन क्या है? क्रॉस.
तो स्कूल बताओ क्या वो हॉस्पिटल के पास है या फिर पोस्ट ऑफिस के? तो पोस्ट ऑफिस तो आपका ये दिख गया, बट आपका हॉस्पिटल इज तो वेरी फार अवे, सो दैट इज वाई विच इज नियरर? स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस देन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो कितना फार है और पोस्ट ऑफिस तो स्कूल के कितना नियर है, एंड दैट इज वाई द स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस देन टू द हॉस्पिटल। What is near the bus stop? बस स्टॉप के नियर क्या है? बस स्टॉप कहाँ है आपका? ये है आपका बस स्टॉप, और इसके नियर क्या है? इसके नियर तो मुझे ये पंप जैसा कुछ दिख रहा है, एंड दैट इज वाई द आंसर इज हैंड पंप। क्या नियर है? हैंड पंप नियर है चिल्ड्रन। नाउ विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रेड द मैप? क्या तुमने इतना जो क्वेश्चन सॉल्व किया बिना सिंबल्स के लिस्ट्स के दिए हुए क्या पढ़ सकते थे? क्या पढ़ सकते थे? तो आंसर इज नो। क्या हम बिना सिंबल्स के तो कुछ भी नहीं कर सकते थे? ब्लैंक पिक्चर और ब्लैंक चीजें दिए अगर हुई तो कैन यू अंडरस्टैंड द मैप? नो, सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। I could not have read the map without the list of symbols. नहीं, मैं मैप नहीं पढ़ सकता था बिना सिंबल्स के लिस्ट दिए। ओके, नाउ write the same symbols here that you have learnt in mathematics. अब आपको वो सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ा है चिल्ड्रन। सो सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज: addition, plus, subtraction, minus, multiplication, cross, division, then divided, okay, circle, round and rectangle. So the rectangle is drawn here, okay. So देखो आप मैथ्स में भी you are using the symbols and you are using the symbols in the map also, okay. And then you can see the pictures also. Some pictures are given: plus, minus, division and multiplication, okay. Okay children, now show places which come on the way to school from your home through symbols. अब हमने जैसे रुचिरा का पूरा होम से स्कूल तक का पूरा वे देखा, and then we also learnt about different types of symbols. Similarly, now you will have to show the places which come on your way from your home to school, okay. और आपको वो symbols सब बनाने हैं। You can make symbols of your choice. यहाँ पे क्या है कि आप symbols अपने choice के बना सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हो, रास्ते में बस स्टॉप मिलता है, शॉप मिलता है, so those symbols you can choose on your own likings. ठीक है, आप अपने हिसाब से symbol बना लेना, and then you can solve the question and in the page, in the copy you can draw that, okay. आप अपना way बनाना home से school, and then you just show what all places and things you come across and those symbols, okay children. So this was your chapter from EVS लेफ्ट एंड राइट, ओके. तब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? लेफ्ट के बारे में पढ़ा और राइट के बारे में पढ़ा, और हाँ, आपने तो बिहाइंड और फ्रंट के बारे में पढ़ा. एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द सिम्बल्स एंड वाई सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट. वी लर्नड अबाउट द मैप ऑल्सो, कि मैप में सिम्बल्स क्यों चाहिए रहते हैं, ओके. सो दिस चैप्टर was about all this, and I hope you have enjoyed the chapter with me children. Now very important point to be discussed कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं टीचर्स के, और बहुत सारे टीचर्स में आपको हो जाता है दिक्कत या कंफ्यूजन, तो वन सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि आपको जाना है गूगल क्रोम में एंड राइट डाउन देयर www.magnetbrains.com. उस पर यहाँ पे लिख जाएगा साइट पे इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में चिल्ड्रन यू विल हैव ऑल दी क्लासेस लिस्टेड हियर. अब आपको क्लास 3 पढ़ना है तो आपको क्लास 3 यहाँ पे क्लिक करना है, and then you will have all your teachers in front of you. अब आपको EVS सपोज मुझसे पढ़ना है, आपने यहाँ पे क्या दबाया? वॉच नाउ. वॉच नाउ दबाते ही यू विल हैव योर चैप्टर वाइज वीडियोस लिस्टेड. आपके पास टॉपिक, समरी, वर्कशीट हर चैप्टर की यहाँ पे मिलेगी. अब आप बस उसको क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट.
ओके तो ये है आपका बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर टीचर के वीडियो देखने का सोल्यूशन। ओके सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें चिल्ड्रन, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस। थैंक यू।